बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर स्टूडेंट्स, अस्सलाम वालेकुम। आज हमारा ऑनलाइन तीसरा लेक्चर है जिसमें हम बाइनरी सिस्टम के मतलब डिस्कस कर रहे हैं और हमने जो यूनिट नंबर स्टार्ट किया हुआ है उसका यूनिट नंबर 2 है और चैप्टर का नाम है बाइनरी सिस्टम। ठीक है, तो बाइनरी सिस्टम के मतलब हम डिस्कस कर रहे हैं। सबसे पहले हमने नंबर सिस्टम के मतलब डिस्कस किया था कि नंबर सिस्टम क्या है। उसके बाद हमने डेसिमल नंबर सिस्टम जो कि टाइप है और बाइनरी नंबर सिस्टम की। उसके बाद हमने बाइनरी सिस्टम और हेक्साडेसिमल नंबर सिस्टम के मतलब डिस्कस किया। ये जो आज हम जहाँ से स्टार्ट करेंगे वो आपका पेज नंबर है 49, जिस पे क्वेश्चन है व्हाट इज़ द प्रोसेस ऑफ कन्वर्टिंग डेसिमल नंबर टू बाइनरी नंबर। के किस तरह से हम डेसिमल नंबर को बाइनरी नंबर के अंदर कन्वर्ट कर सकते हैं, उसका प्रोसेस क्या है। तो उसका जो प्रोसेस सबसे पहले है कि हम डिवाइड द डेसिमल नंबर बाय 2। डिवाइड दी डेसिमल नंबर बाय 2 कि हम डेसिमल नंबर को 2 के साथ डिवाइड करेंगे क्योंकि उसकी जो बेस है बाइनरी सिस्टम की वो क्या है, 2 है। ठीक, और उसके बाद टेक द क्वोशंट एंड रिमाइंडर। नंबर 2 स्टेप है इसका, टेक दी क्वोशंट एंड रिमाइंडर। और थर्ड पे जो इसका प्रोसेस आएगा वो क्या है कि कंटिन्यू डिवाइडिंग द क्वोशंट बाय 2 अंटिल द क्वोशंट इज 0। यानी कि हम उतनी देर तक इसकी डिवीजन करते रहेंगे कि जब तक उसका क्वोशंट क्या 0 नहीं हो जाता। कंटिन्यू डिवाइडिंग दी क्वोशंट बाय 2 until the quotient is 0। यानी कि हम उतनी देर तक उस डेसिमल नंबर को 2 के साथ डिवाइड करते रहेंगे जब तक उसका क्वोशंट 0 नहीं हो जाता। और फोर्थ इसका स्टेप है राइट ऑल दी रिमाइंडर्स इन रिवर्स ऑर्डर to obtain the binary number। यानी कि जो इस डिवीजन के बाद हमारे पास जो रिमाइंडर बचेंगे हम उनको रिवर्स ऑर्डर में लिखेंगे, जिनकी एग्जांपल इंशाल्लाह हम अभी सॉल्व करते हैं तो आपको और ज़्यादा अच्छी तरह से अंदाज़ा हो जाएगा। और जो रिमाइंडर्स हैं उनको हम रिवर्स ऑर्डर में लिखने के बाद उनकी बेस जो है वो 2 बनेगी क्योंकि वो उस डेसिमल नंबर का बाइनरी नंबर होगा। जैसे कि आपकी बुक के अंदर ये एक एग्जांपल दी हुई है 88। तो हम 88 को क्या करेंगे, 2 के साथ डिवाइड करना शुरू करेंगे। सबसे पहले 2 पे 88 को डिवाइड किया, 2 4 8 आता है। ये वाला 8 2 4 8
तो रिमाइंडर क्या बचा 0, ठीक है। उसके बाद फिर 2 पे 2 2 ज़ा 4, 2 2 ज़ा 4, रिमाइंडर क्या बचा 0। और उसके बाद फिर 2 पे डिवाइड करेंगे, 2 1 ज़ा 2, 2 1 ज़ा 2, रिमाइंडर क्या बचा 0। और उसके बाद अब फिर 2 पे डिवाइड करेंगे। अब हम 2 का टेबल वहां तक पढ़ेंगे कि जो 11 से बड़े नहीं। तो जब हम 2 का टेबल पढ़ते हैं तो 2 5 ज़ा 10 बनता है, 2 6 ज़ा तो 12 होता है। 12 जो है वो क्योंकि 11 से बड़ी वैल्यू है इसलिए हम 12 को कंसीडर नहीं करेंगे। तो हम लिखेंगे 2 5 ज़ा 10। जब हम 2 5 ज़ा 10 लिखेंगे तो एक रिमाइंडर, क्योंकि यहाँ 11 है 10 नहीं है, तो इधर सॉरी एक 11 आ जाएगा। उसके बाद फिर इसे 2 पे डिवाइड करेंगे। अब 5 इधर आ गया, तो 5 के लिए हम फिर जब 2 का टेबल पढ़ेंगे तो वहां तक पढ़ेंगे कि वो 2 के टेबल की वैल्यू जो है वो 5 से कम ही रहे, अगर 5 से ज्यादा नहीं होनी चाहिए। तो 2 2 ज़ा 4 होता है, ठीक है। तो रिमाइंडर क्या बचेगा 1। उसके बाद ये 2 रह गया, इसको 2 पे डिवाइड करेंगे, 2 1 ज़ा 2, तो रिमाइंडर क्या आया 0। तो मैंने जो आपसे बात की थी कि हम इसे रिवर्स ऑर्डर में लिखेंगे, ठीक है। तो रिवर्स ऑर्डर क्या है, ये यहां से हम स्टार्ट करेंगे इस तरह से, ऊपर को इन वैल्यूज को इस तरह लिखा जाएगा। यानी कि कैसे, हम सबसे पहले ये वाला 1, उसके बाद ये वाला 0, उसके बाद ये 1, उसके बाद ये वाला 1, उसके बाद 1 2 और 3 0, ये 3 zeros लिखेंगे। ये 3 0 लिखने के बाद अब ये इसकी बेस हो गई 2, ये 88 जिसकी बेस क्या थी 10, ठीक है, डेसिमल नंबर। हमने उसको 2 के साथ डिवाइड करके बाइनरी नंबर में कन्वर्ट कर दिया, ठीक है। ये अब 88 का बाइनरी नंबर है जो जिसकी बेस 2 है। तो हम अब नेक्स्ट एग्जांपल की तरफ जाते हैं जो कि आपकी बुक के अंदर ही है। वो एग्जांपल है 156, ठीक है। तो सबसे पहले हम 156 की तरफ आते हैं। ये 156, अब इसको हम 2 के साथ डिवाइड करना शुरू करते हैं। तो 2 पे डिवाइड करें तो 1 तो ऑलरेडी 2 से छोटा है, तो जाहिर बात है कि साथ 5 को मिलाएंगे तो ये हो गया 15। तो जब इसको हम डिवाइड करेंगे तो हम 2 के टेबल में ये देखेंगे कि ऐसी वैल्यू है जो 15 से बड़े नहीं। तो 2 7 ज़ा 14 होता है, तो 14 हुआ तो 1 कैरी चला गया, ये हो गया 16, ठीक है। तो 2 8 ज़ा 16 आ गया। तो हमारे पास जो रिमाइंडर बचा वो 0। अब फिर इसे 2 पे डिवाइड करेंगे। जब इसे दोबारा 2 पे डिवाइड करेंगे तो 2 3 ज़ा 6, ठीक है। तो 1 इधर कैरी चला गया और ये हो गया 18। तो 2 9 ज़ा 18, तो रिमाइंडर क्या गया 0। फिर उसके बाद हम इसे फिर 2 के साथ डिवाइड करेंगे तो 2 1 ज़ा 2, रिमाइंडर चला गया, ये हो गया 19। तो अब जब हम इधर देखते हैं कि ये 19 हो गया, तो 19 तो 2 के टेबल में आता नहीं, ठीक है। तो 2 9 ज़ा 18 आता है और 2 10 ज़ा 20 होता है। इसे 2 9 ज़ा 18 लिखेंगे और यहाँ क्या आ जाएगा 1 कैरी चले जाएगा क्योंकि इधर 19 था। तो फिर इसे 2 के साथ डिवाइड करेंगे तो उसी तरह 2 9 ज़ा 18 आएगा क्योंकि इधर 19 है और 1 कैरी चला जाएगा। इसे फिर 2 के साथ डिवाइड करेंगे तो 2 4 ज़ा 8 आएगा और 1 कैरी जाएगा। फिर इसे 2 के साथ डिवाइड करेंगे तो 2 2 ज़ा 4 आएगा, 0, क्योंकि मुकम्मल डिवाइड हो गया इसलिए 0 जाएगा रिमाइंडर। तो फिर इसे 2 के साथ डिवाइड करेंगे तो 2 1 ज़ा 2 और रिमाइंडर जाएगा क्या 0। अब फिर उसी तरह से हम रिवर्स ऑर्डर में ये सारी की सारी वैल्यूज इस तरह से लिखेंगे। कैसे कि जो 156 था, ठीक है, 156 जिसकी बेस थी 10, अब उसका बाइनरी नंबर क्या बन रहा है, ये 1, उसके बाद ये 0, उसके बाद ये वाला 0, उसके बाद ये 1 2 और 3 1 1 और उसके बाद 2 0, ठीक है। और इसकी बेस हो गई 2, ठीक है। अब 156 जिसकी बेस 10 थी
उसका जब हमने बाइनरी निकाला तो उसका बाइनरी नंबर ये बन रहा है जिसकी बेस 2 है। इसी तरह हम आपकी बुक की नेक्स्ट एग्जांपल की तरफ देखते हैं कि नेक्स्ट एग्जांपल क्या है उसकी। नेक्स्ट एग्जांपल में 27 है, 27 जिसकी बेस 10 है, उसको हम लोगों ने कन्वर्ट करना है बाइनरी के अंदर, तो हम 27 लिखेंगे और उसको 2 पे डिवाइड करना शुरू करेंगे। जैसे ही हम 2 पे डिवाइड करेंगे तो 2 1 जा 2, 7 बच गया। तो 7 का क्या होगा जी कि 2 3 जा 6, 1 रिमाइंडर चला जाएगा, ठीक है। तो उसके बाद हम फिर 2 पे 2 6 जा 12, 1 रिमाइंडर जाएगा। फिर इसी तरह 2 पे 2 3 जा 6, 0 आ जाएगा। फिर इसी तरह फिर 2 पे 2 1 जा 2, ठीक है। तो जैसे ही 2 1 जा 2 आएगा तो क्या होगा, 1 रिमाइंडर चला जाएगा। अब इसी तरह रिवर्स ऑर्डर के अंदर हम क्या करेंगे कि 27 जिसकी बेस 10 थी उसका जो बाइनरी बना नंबर वो क्या बना 1 1 0 1 1 और इसकी बेस क्या है 2। ये 27 जिसकी बेस 10 है उसका जो बाइनरी नंबर बना वो इस तरह से बना। अब जो इसकी लास्ट एग्जांपल है वो क्या है कि 55 जो डेसिमल नंबर है हमने उसको कन्वर्ट करना है बाइनरी नंबर के अंदर। तो हम लिखेंगे 55, उसको डिवाइड करेंगे 2 के साथ, तो 2 2 जा 4, ठीक है। तो 1 कैरी चला जाएगा, 2 7 जा 14, तो क्या होगा कि कैरी क्या आया 1, क्योंकि ये 5 था 4 हुआ तो 1 इधर कैरी किया तो ये हो गया 15, ठीक है। इसी तरह फिर इसे 2 के साथ डिवाइड करेंगे, 2 1 जा 2, अब इधर 7 बचा तो 2 3 जा 6, तो 1 कैरी चला गया। फिर इसे 2 के साथ डिवाइड करेंगे, 2 6 जा 12, 1 कैरी जाएगा। फिर इसे 2 के साथ डिवाइड करेंगे, 2 3 जा 6, मुकम्मल डिवाइड हो गया तो रिमाइंडर क्या होगा 0 होगा। इसी तरह फिर इसे 2 पे डिवाइड करेंगे, 2 1 जा 2 और 1 कैरी जाएगा क्योंकि 3 है, मुकम्मल डिवाइड नहीं होता। तो इसी तरह फिर इसे रिवर्स ऑर्डर में लिखेंगे इस तरह से। जब रिवर्स ऑर्डर में लिखेंगे तो इसकी वैल्यू क्या आएगी 55 जिसकी बेस थी 10, उसका जो बाइनरी बना बाइनरी नंबर वो है 1 1 0 1 1 1 और इसकी बेस क्या है 2, ठीक है। अब जो 55 था उसका बाइनरी नंबर ये बना और इसकी बेस 2 है। इसी तरह से हम एक और एग्जांपल ले लेते हैं इसी के अंदर कि किस तरह से और बाइनरी बनते हैं। फॉर एग्जांपल हम कोई इस तरह की वैल्यू ले लेते हैं, यानी कि हम ले लेते हैं 189, ठीक है। हम इसका बाइनरी बनाते हैं, ठीक है। तो 189 2 के साथ डिवाइड करें तो 2 9 जा 18 और 2 4 जा 8, 1 कैरी चला जाएगा। फिर इसे 2 पे डिवाइड करें, 2 4 जा 8, 1 कैरी चला गया, ये 14 हो गया और 2 7 जा 14, 1 कैरी चला गया। फिर इसे 2 पे डिवाइड करें, 2 2 जा 4 और 2 3 जा 6, 1 कैरी चला गया। उसके बाद फिर 2 पे डिवाइड करें, 2 1 जा 2, 2 1 जा 2 और 1 कैरी चला गया। इसी तरह फिर इसे 2 पे डिवाइड करें, 2 5 जा 10, तो 1 कैरी चला गया। और फिर इसे 2 पे डिवाइड करें, 2 2 जा 4 होता है, ठीक है, तो 1 कैरी जाएगा। और इसके बाद फिर इसे 2 पे डिवाइड करें, 2 1 जा 2 और 0 कैरी जाएगा। अब देखें जी कि 189 था जिस डेसिमल नंबर, उसको हमने कन्वर्ट किया बाइनरी नंबर के अंदर। पहले 2 के साथ डिवाइड किया है, 2 9 जा 18, ठीक है। और 9 क्योंकि पूरा पूरा 2 पे डिवाइड नहीं होता तो हमने 2 4 जा 8 और 1 कैरी चला गया। फिर उसके बाद हमने फिर इससे 2 पे डिवाइड किया तो
9 क्योंकि 2 पे पूरा पूरा डिवाइड नहीं होता, तो 2 9 4 जा 8 आ गया और 1 कैरी किया तो ये 14 आ गया, तो ये 2 7 जा 14 हो गया। ठीक है, इसी तरह फिर हमने 47 को 2 पे डिवाइड किया तो 23 आ गया, और फिर हमने 23 को 2 पे डिवाइड किया तो 11 आ गया, और इसी तरह फिर 11 को हमने 2 पे डिवाइड किया तो 5 आ गया। एक एक साथ क्योंकि मुकम्मल डिवाइड नहीं हो रहे थे तो एक एक साथ साथ जो है वो रिमाइंडर जाता गया। और इसी तरह फिर जो 189 है जिसकी बेस क्या है 10, ठीक है, उसका जो बाइनरी बनेगा वो बनेगा 1 0 और उसके बाद 1 2 3 4 5 6 1s हैं, यानी कि 1 2 3 4 5 और 6 1 है जिनकी बेस क्या है 2, यानी कि 189 का जो बाइनरी बन रहा है वो 1 0 1 1 1 1 और 1 1 है। तो स्टूडेंट्स आज का हमारा लेक्चर यहाँ तक ही था। इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर के लिए हम कल हाजिर होंगे। अल्लाह हाफिज।